जय हिंद एवरीवन। मैं आप लोगों का मैथ एजुकेटर कुमार सचिन। हम लोगों ने इससे पिछले वीडियो में साइंस का पीवाईक्यू देखा था। क्या देखा था सर? हम लोगों ने क्या देख रखा था? साइंस का पीवाईक्यू कर रखा था, ठीक है। किसका सर? साइंस का पीवाईक्यू कर रखा था, ठीक है। और इस वीडियो में हम लोग जो फोर्स एंड प्रेशर का जो पार्ट 1 करा था, ठीक है, पार्ट 1 करा था। तो आज के लेक्चर में हम लोग पार्ट 2 करने वाले हैं। क्या सर? पार्ट 2। तो आज पार्ट 2 करेंगे। अभी जस्ट आप लोग अपने साथ एक पेन और एक कॉपी लेके बैठिएगा, ठीक है। पेन और एक कॉपी। जो जो बताते जाए इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलेंगे, हाँ इसको नोट करना है, नोट करते जाना है। और सर आप लोग का काम ये है सर, क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट, जो कि हर एक वीडियो में बोलना पड़ता है, वो आप लोग खुद से करा कीजिए ताकि आपको बोलना ना पड़े। मेरा ध्यान सिर्फ कॉन्सेंट्रेट रहेगा। हमको मेरा एक काम है पढ़ाने वाला, तो मैं उसी में फोकस करूँगा, ठीक है। आप लोगों का काम ये चीज़ है, वो आप लोग को खुद करना चाहिए। शेयर तो बिल्कुल भी आप लोग नहीं करते हैं, शेयर तो आप लोग कर नहीं रहे। और एक सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो बात है, क्योंकि ये बताना बहुत ही ज़रूरी है। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में चल रहा है कि सर हम लोग का क्वेश्चन आता कहाँ से, हम लोग का जो क्वेश्चन जो है वो आता कहाँ से। तो बाबू आप लोग का जो क्वेश्चन बनता है ना, मैं जो वीडियो करवा रहा हूँ, अगर यहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर चला जाए, एक भी क्वेश्चन, फिर मेरे को बोलना। और जिनके पास वर्मा टुडे करके एक बुक आता है, ठीक है, मैं इन्हीं का सॉल्यूशन करवाता हूँ यहाँ पे। बट ये वर्मा टुडे में बहुत सारे आंसर गलत हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट रटने बैठ जाएगा तो गलती होगा। तो अगर क्वेश्चन सारे यही बुक से आ रहे हैं, वर्मा टुडे से ही आ रहे हैं, एज इट इज़ दिखा देंगे बहुत सारे ऑप्शन में। मैंने सारा चीज़ एनालाइज करके रखा है इतने सालों में। इस टीचिंग फील्ड में आज से नहीं हो, ठीक है। इसके बारे में तो आप लोग को पहले भी बताया था, और नहीं आप लोग देखें तो मेरा इंट्रो क्लास में भी देख सकते हैं। तो सर वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग ना करते हुए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे टूटते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है सर हम लोग का पार्ट 2 रहने वाला है। फर्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे आप लोग को दिख रहा होगा। क्या बोला गया सर? द फोर्स एक्सर्टेड बाय द बॉडी ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड। कि जो फोर्स लगाता है सर बॉडी ऑफ एनिमल, वो क्या कहलाता है? तो उसको क्या बोलते हैं जी? मस्कुलर फोर्स कहते हैं, मैकेनिकल फोर्स कहते हैं, मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं, या नन ऑफ दिस कहते हैं। तो सर जब भी फोर्स लगा रहा है एक्सर्टेड बाय द बॉडी ऑफ एनिमल, मतलब किसी बॉडी के द्वारा लग रहा है। तो बॉडी के द्वारा लग रहा है, तो पहले भी बताए थे कि जब बॉडी के द्वारा लगता है तो वो और कोई दूसरा फोर्स नहीं होता, वो क्या फोर्स होता है? मस्कुलर फोर्स। क्या होता है बाबू? मस्कुलर फोर्स। थोड़ा थोड़ा हम बता दे रहे हैं सबके बारे में, ठीक है, कि आखिर है क्या। तो सर मस्कुलर फोर्स क्या सर? मस्कुलर फोर्स ये है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये सर जब भी कोई बॉडी के द्वारा लग रहा है, या तो ह्यूमन बॉडी के द्वारा लगेगा, या फिर एनिमल के द्वारा, या किसी भी बॉडी द्वारा लगाएगा, एनी अदर बॉडी, ठीक है। तो जब लगेगा तो ये क्या कहलाएगा? मस्कुलर फोर्स। कुछ एग्जांपल सर, ए पर्सन लिफ्टिंग अ बैग, ठीक है। सेकेंड एग्जांपल दे देते हैं, ये एनिमल पुलिंग अ क्राफ्ट, ठीक है, सॉरी कार्ट, क्राफ्ट हम लिखते रह रहे हैं। कार्ट क्या बाबू? कार्ट। थर्ड क्या है सर? ये हॉर्स रनिंग, ठीक है। ये तीन सारे ऑप्शन है, एग्जाम्पल है कि ये पर्सन लिफ्टिंग है बैग, जब बैग को उठाते तो हम लोग का मसल्स यूज होता है। एन एनिमल पुलिंग जब खींचता है तो वहाँ पे सर
या हॉर्स राइडिंग, तो ये सारी मस्कुलर्स का आ गया, ठीक है। अब सिर्फ इसी तरह मैकेनिकल फोर्स, मैकेनिकल फोर्स या क्या मैकेनिकल फोर्स बोलते हैं किसको है, तो मैकेनिकल फोर्स जनरली सर मशीन वगैरह के लिए होता है, क्या सर, मशीन वगैरह के लिए, मशीन और मैकेनिकल डिवाइस, मैकेनिकल डिवाइस के लिए, ठीक है। इसका एग्जांपल में सर लाइक इंजन्स, लेवर्स और पुली वगैरह, ठीक है, ये सारे एग्जांपल। उसी तरह सर मैग्नेटिक है, मैग्नेटिक्स, मैग्नेटिक फोर्स, तो मैग्नेटिक फोर्स के अंदर क्या बताए थे जी कि एक्सर्टेड, एक्सर्टेड बाय मैग्नेट्स और मैग्नेटिक मटेरियल, मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है, मैग्नेटिक मटेरियल्स। तो ये सारे कुछ कुछ पॉइंट बता दिए कि इसके बारे में क्या है, कौन क्या होता है, ये सारी चीज़ों को मैंने बता दिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फोर्स एक्सर्टेड बाय बॉडी एनिमल, तो क्या हो जाएगा, मस्कुलर फोर्स। देखो अभी एग्जाम का टाइमिंग नहीं है, तो मेरे को लगता है कि हर एक चीज़ को डिफाइन करने से मेरे को कोई फ़ायदा भी नहीं होने वाला है, ठीक है, क्योंकि एज इट इज़ छपता है क्वेश्चन, जो ऑप्शन में लिखा है यही सारा ऑप्शन में मिलता है, तो क्यों ना हम लोग डायरेक्ट याद करें। कह रहे विच टाइप ऑफ फोर्स इज ड्रॉइंग अ कार्ट ऑफ बल्ब, यस सर, या इसी को कैसे पूछ सकता है, व्हाट फोर्स इज यूज टू पुल द कार्ट ऑफ बल्ब, तो अभी बताए ना रे, कार्ट, देखो क्या लिखे हैं, एन एनिमल पुलिंग अ कार्ट, क्या बताएं, कौन सा फोर्स, मस्कुलर फोर्स, क्या बताएं बाबू, मस्कुलर फोर्स, तो कौन सा फोर्स हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज मस्कुलर फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन द ऑब्जेक्ट, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है सर, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लगाता है किस पे, अर्थ पे, तो वो क्या कहलाता है। तो फर्स्ट लेक्चर जो इसका पार्ट 1 बताया था, पार्ट 1, वहाँ भी हम बताए थे कि फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, स्टैटिक फोर्स क्या होता है और मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है। देखो हर चीज़ को लिखेंगे तो टाइम वेस्ट होगा, ठीक है, तो हम हर चीज़ को थोड़ा थोड़ा बता दे रहे। फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है सर, ये दो कांटेक्ट पे लगता है, दो मतलब सरफेस जो कांटेक्ट पे रहता है उस पे लगता है, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है सर, ये दो मासेस पे लगता है, जैसे इसका एग्जांपल क्या है, जैसे ये दिया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्टेड बाय ऑन द अर्थ, तो मेरा क्या हो जाएगा, अर्थ सरफेस पे कौन लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। स्टैटिक इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में भी बताए थे, ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स के बारे में बताया। तो जैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्टेड बाय द अर्थ, तो कौन सा फोर्स लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। ड्यू टू विच फोर्स अ सब्सटेंस फॉल ऑन द अर्थ, कि आखिर जो है सर कौन से फोर्स के कारण, कौन से फोर्स के कारण जो है कि फल जो है सर, सेव जो है या कुछ भी जो चीज़ है, सब्सटेंस जो है वो गिरता है अर्थ की ओर, अर्थ की ओर ही क्यों गिरता है, जैसे एक पत्थर फेंका, एक इंसान है, ये ऊपर पत्थर फेंकता है, फिर नीचे ही क्यों आता है, नीचे ही पत्थर क्यों गिरा, तो इसके कारण क्या है सर, ग्रेविटेशन के कारण, किसके कारण सर, ग्रेविटेशन के कारण होता है, ग्रेविटेशन के कारण होता है, ठीक है। कोई भी चीज़ अगर नीचे आ रहा है तो वो किसके कारण होता है, ग्रेविटेशन, तो क्या हो जाएगा बाबू, ग्रेविटेशनल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो हम सोचे थे कि सारा चीज़ बताना, बट हमको लग रहा है कि टाइम वेस्ट हो जाएगा। व्हाट इज द कवर ऑफ द एयर प्रेजेंट अराउंड द अर्थ को, कि क्या कहते हैं प्रेजेंट अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड को, उसको एटमॉस्फेयर कहते हैं, आइनोस्फेयर कहते हैं, ट्रोपोस्फेयर कहते हैं, या तो फिर नन ऑफ दीज कहते हैं। तो बाबू जो पूरा कवर किया हुआ रहता है उसको क्या बोलते हैं, अरे ये जैसे पूरा पूरा है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको एटमॉस्फेयर ना बोलते हैं, कि क्या बोलते हैं बाबू, एटमॉस्फेयर, इसको क्या बोलते हैं जी, एटमॉस्फेयर। तो क्या हो जाएगा, कवर पूरा करके रखता है उसको क्या बोलते हैं, एयर, उसमें एयर प्रेजेंट बोलता है, एयर प्रेजेंट, तो इसके अंदर क्या है जी, ये पूरा अर्थ है, ठीक है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट रहता है, एयर प्रेजेंट ही रहता है, तो ये पूरा जो अर्थ है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एटमॉस्फेयर कहते हैं, तो क्या हो जाएगा बाबू, एटमॉस्फेयर इज करेक्ट आंसर। कह रहा है नेम द क्वांटिटी हुज एसआई यूनिट इज न्यूटन, कि नेम द क्वांटिटी बताइए जिसका एसआई यूनिट क्या है, न्यूटन है। न्यूटन किसका होता है जी, न्यूटन
न्यूटन का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो ये किसका होता है, हमको पूछ दिया न्यूटन किसका यूनिट होता है, तो ये फोर्स का हम लोग पहले भी पढ़े थे कि फोर्स का क्या होता है जी, न्यूटन। न्यूटन और प्रेशर का क्या होता है, तो इसका आंसर क्या होता है, ऐसा यूनिट ऑफ न्यूटन तो फोर्स। पर प्रेशर का क्या होता है सर, प्रेशर का, तो प्रेशर का क्या हो जाता है बाबू, पास्कल। क्या होता है, पास्कल। ठीक है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू प्रेस ऑन अ डोर, कि हम लोग को कौन सा फोर्स का रिक्वायर्ड पड़ता है ओपन करने के लिए डोर को। ठीक है, तो हम लोग को सर जो जो हम लोग जो गेट को ओपन करते हैं तो उसके लिए हम लोग को कौन सा फोर्स का जरूरत पड़ता है। क्वेश्चन नंबर ये क्या है सर, 21। तो जैसे पुश, पुश का मतलब क्या होता है और पुल का मतलब होता है, थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, कि पुश आखिर होता क्या है, पुश। तो पुश सर क्या है, प्रेसिंग ए डोर, प्रेसिंग अ डोर। ठीक है, सेकेंड पॉइंट सर, प्रेसिंग ए डोर मतलब क्या, मतलब अप्लाई कर रहे हैं, मीन्स अप्लाई। ठीक है, अप्लाइंग फोर्स, अप्लाइंग फोर्स किधर रही, अवे फ्रॉम योर सेल्फ। ठीक है, और ये पुश क्या है जी, एक तरह का क्या है, फोर्स है, टाइप ऑफ एक फोर्स है। पुलिंग क्या होता है सर, पुलिंग क्या होता है, तो पुलिंग मीन्स क्या जी, पुलिंग, पुलिंग मीन्स क्या जी, अप्लाइंग फोर्स टूवर्ड्स योरसेल्फ, टूवर्ड्स योरसेल्फ। अवे, अवे मतलब क्या होता है जी, दूर, और टूवर्ड्स मतलब अपनी ओर, अपनी ओर। ठीक है, तो हम लोग सर जब गेट वाला जो था, गेट वाला जो था, प्रेस जब करते हैं तो किसका यूज होता है, तो हम लोग पुल करते हैं, अवे करते हैं, दूर करते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अवे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विद द इंक्रीज इन डेप्थ द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड, कि कह रहा है जब इंक्रीज कर देते हैं डेप्थ को तब प्रेशर क्या होता है, जब इंक्रीज कर देते हैं प्रेशर को तो क्या होता है, तब बाबू जब इंक्रीज कर देते हैं, अरे बाबू प्रेशर को, सॉरी इंक्रीज कर देते हैं डेप्थ को तो प्रेशर क्या होगा, तो देखो क्या हो जाता है तेरा बाबू, इंक्रीज कर जाता है, क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है। तो पहले यहाँ ऑप्शन नंबर सी इंक्रीज कर जाता है, कहाँ ये रही, इंक्रीज कर जाता है, क्या क्यों होता है, इंक्रीज कर जाता है, तो इंक्रीज कर जाता है क्या सर, लिक्विड, लिक्विड, लिक्विड प्रेशर इंक्रीज विथ डेप्थ, मतलब जिस तरह गहराई बढ़ते जाएगा सर उस तरह प्रेशर बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, इंक्रीज करते हैं प्रेशर को तो डेप्थ में तो इंक्रीज भी करता है, दोनों चीज इंक्रीज करता है। नेक्स्ट पे चल रहे हैं, कह रहा विद डिक्रीज इन डेप्थ, कि जब डेप्थ को डिक्रीज कर देते हैं, जब सर व्हेन डिक्रीज इन डेप्थ द प्रेशर ऑफ लिक्विड इज, कह रहा है डेप्थ, गहराई को कम कर दे। ठीक है, गहराई को क्या कर दे बाबू, कम, तब प्रेशर क्या होगा लिक्विड में, तब प्रेशर क्या होगा, तब डिक्रीज होगा। मतलब अगर इंक्रीज कर रहे हैं डेप्थ को, ठीक है, गहराई को, डेप्थ को लिख देते हैं पहले क्लियर से, दो क्वेश्चन यहां से बन गया देखो, डेप्थ है एक साइड और एक साइड क्या है सर, प्रेशर ऑफ लिक्विड है, प्रेशर ऑफ लिक्विड है। ठीक है, दो चीजें, अगर गहराई को बढ़ा देते हैं, गहराई बढ़ रहा है, ठीक है, तब प्रेशर ऑफ लिक्विड क्या होगा सर, वो भी इंक्रीज करेगा, ये इंक्रीज कर रहा है तो ये भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, अगर डेप्थ, फर्स्ट पॉइंट था, सेकंड पॉइंट, अगर डेप्थ जो है घटेगा, घटेगा, घटेगा मतलब सर डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, अच्छा ये एरो जो बनाए बाबू थोड़ा एरो में मिस्टेक कर दी, एरो जो है ना इसका एरो, एरो थोड़ा मिस्टेक हो गया, कि इंक्रीज करता है, इंक्रीज करता है। ठीक है, इंक्रीज, और जब डिक्रीज करेगा, डेप्थ मतलब कम रहेगा, डिक्रीज करेगा, तब
प्रेशर ऑफ लिक्विड में क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो ये दो चीज याद रखना। अब क्या दिया है कि डिक्रीज इन डेप्थ, तो डेप्थ डिक्रीज कहाँ कर रहा है ये, तब प्रेशर ऑफ लिक्विड, तब प्रेशर ऑफ लिक्विड क्या हुआ, ये डिक्रीज कर रहा है, तो कौन सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये मेरा डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में, विद द इंक्रीज इन हाइट, कि जब हाइट को इंक्रीज कर देते हैं फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, कहाँ से सर, सरफेस ऑफ द अर्थ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज, कह रहा है जब इंक्रीज कर देते हैं हाइट को तो सरफेस ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या पड़ेगा, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसमें क्या लगेगा, तो क्या होता है बाबू, डिक्रीज करता है, क्या होता है, डिक्रीज करता है, क्या होता है, डिक्रीज करता है, क्या होता है बाबू, डिक्रीज करता है, क्या होता है, डिक्रीज करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 25 नंबर क्या बोल रहे हैं, कह रहा है, अरे कह रहा है द फोर्स अप्लाइड बाय अ चार्ज बॉडी ऑन अनदर बॉडी फ्रॉम द सर्फ सम डिस्टेंस विदाउट कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड, कह रहा है एक बॉडी ये है और एक बॉडी ये है, ये भी चार्ज है और ये अनदर चार्ज बॉडी है, ठीक है। तो इससे अगर इससे जो सर अप्लाइड कर रहे हैं करंट को, चार्ज बॉडी को, तो इसको क्या बोलते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं रे बाबू, हम इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में बताए थे, क्या बताए थे, इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में, कि इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, क्या होता है वो, इलेक्ट्रिक फोर्स, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अर्थ अट्रैक्ट एवरीथिंग, जो मेरा अर्थ है सर, जो अर्थ है अट्रैक्ट करता है एवरीथिंग को, ठीक है, जैसे सर बता रहे हैं, ये मेरा अर्थ है, क्या बोला, द अर्थ अट्रैक्ट एवरीथिंग, दिस अट्रैक्शन फोर्स इज कॉल्ड, ये कोई वस्तु है और ये अर्थ की ओर अट्रैक्ट कर रहा है, तो उस फोर्स को क्या बोलते हैं, तब बाबू हम बताए थे एक बॉडी दूसरे बॉडी को अट्रैक्ट करता है, तो वहाँ ये नहीं बताए थे कि ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, पार्ट 1 वाला जाके देखना, बताए हैं सब डेप्थ में, पार्ट 1 में बताए कि ग्रेविटेशनल फोर्स एक बॉडी दूसरे बॉडी को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो हमारा अर्थ जो अट्रैक्ट करता है अदर जो चीज है सर, तो वो कौन सा फोर्स कहलाता है, अट्रैक्ट ग्रेविटेशनल, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट आंसर। कह रहा विच फोर्स इज यूज टू कलेक्ट आयरन पिन्स स्कैटर्ड ऑन ग्राउंड, कि बहुत सारा पिन है सर, ये पिन है, ठीक है, ये भी पिन है, ये भी पिन है, ये ग्राउंड में छिटक गया, जैसे नहीं होता रे कि मम्मी दे दिया बाबू बोला जा पिन लेके आना बाबू, सुईवा जानता है रे, सुईवा, सुइया जानता है, गेंदरा सीने वाला रे, गेंदरा सीने वाला, ये तो तुम लोग सब तो देहतिये वाला है जुड़ल रे, तो देहतिये वाले जुड़ल है, बोलेगा हम तो बहुत बड़ा आदमी है। आइए आयरन पिन नहीं समझता, जानता है लोहा कटिया बहुत सारा देता है जमना फेंक, तो ये किससे कलेक्ट करते हैं, तो हम लोग को घर में नहीं रहता है, ये बॉक्स रहेगा, एक टी स्पीकरवा रहता है, और स्पीकरवा हम लोग बेगरिया रहते हैं तो की करते हैं, खोल लेते हैं और ओकरा घिसिए ले बोलते हैं, एक रस्सी बांध लेते हैं और घिसिए ले बोलते हैं, घिसिए ले बोलते हैं, यहाँ पूरा लोहा इसमें कलेक्ट कर लेते हैं, तो उसमें कौन सा फोर्स लगता है रे बाबू, तब मैग्नेटिक मानते रे, मैग्नेटिक में मानते तो क्या हो जाता है, मैग्नेटिक फोर्स, क्या लगेगा रे बाबू, मैग्नेटिक फोर्स, तो क्या लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स, तो 77 का ये क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा व्हाट इज द फोर्स कॉल्ड एज व्हेन इट इज इम्पोज्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ऑन द अदर ऑब्जेक्ट थ्रू डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट, कि जब फिजिकल कांटेक्ट होता है रे बाबू, कि डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट, तब फिजिकल कांटेक्ट किस में होता था रे, अरे बताए थे कि फिजिकल कांटेक्ट किस में होता था, कांटेक्ट फोर्स में सर, कांटेक्ट फोर्स में, कांटेक्ट फोर्स में किस में होता था रे बाबू, कांटेक्ट फोर्स में, तो कांटेक्ट फोर्स कहाँ है जी, ऑप्शन नंबर ये में, तो सर कांटेक्ट फोर्स में डायरेक्ट फिजिकल होगा, जब कांटेक्ट में नहीं आएगा तो फिजिकल कहाँ होगा जी, ये जैसे लड़का है, ठीक है, इसका दोस्त है, ये जब इसका कांटेक्ट में नहीं आएगा तो ये गधा बनेगा, बताओ तो, नहीं बनेगा, इसका लक्षण इसमें आएगा नहीं ना, जब ये दोनों कांटेक्ट में आएगा तभी ना होगा, मतलब फिजिकल हो रहा है तभी हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे सर, विच फोर्स एक्ट ऑन द फॉलिंग मैंगो, देखो जैसे एगो गाछ है, ठीक है, अब एगो अगर से आम गिर गया, तो यहाँ पे कौन सा फोर्स लगेगा, तब बाबू वहाँ न्यूटन न्यूटन चाचा यहाँ बैठल था, तो अगर जगह पे सेव गिर रहा था, तखने कौन सा फोर्स लगा था रे, ग्रेविटेशनल फोर्स, कौन सा फोर्स लगा था रे, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो आम के यहाँ सेव के जगह पे आम गिरा दिया था, अब यहाँ की है सर, ये आम गिरे, सेव गिरे, अमरूद गिरे, कटहर गिरे,
सब जगह पे वही फोर्स लगेगा, क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है ग्रेविटेशनल फोर्स, तो क्या हो जाएगा, सी। तो सर जब गिरता है तब फॉलिंग होता है तो कौन सा फोर्स लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, विच फोर्स एक्ट ऑन द फॉलिंग ऑफ एप्पल, वही बात सर, तखने हम या आम गिरा दिया, अब ये एप्पल गिरा दिया, तो कौन सा फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। यहाँ भी ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ऑप्शन डी नंबर क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द पोर्टर कीप द क्लोथ राउंड द हेड व्हाइल लिफ्टिंग द हैवी लोड टू। कह रहे तो पोर्टर जो है सर कीप करता है क्लोथ को राउंड द हेड व्हाइल लिफ्टिंग द, लिफ्ट नहीं रहता है कि हैवी लोड जब बढ़ा दे तब की होगा, जब हैवी लोड बढ़ा देंगे रे बाबू तब की होगा। तो जब हैवी लोड बढ़ा देंगे तब की हो जाता है, क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है प्रेशर में। अरे जब हैवी लोड बढ़ा देंगे, जैसे सोचो ना, बता रहे हैं, जैसे एग्जांपल दे देते हैं, क्या दे दे, पोर्टर कीप द क्लॉथ अराउंड द हेड व्हाइल लिफ्टिंग द हेवी लोड। जैसे ये पूरा भारी चीज है, ठीक है, तो इसमें प्रेशर क्या होगा, जब इसको लिफ्टिंग करेंगे तो लिफ्टिंग होता है मतलब क्या होता है, तो उसमें रिड्यूस कर जाता है प्रेशर, क्या हो जाता है बाबू, रिड्यूस हो जाता है प्रेशर, रिड्यूस हो जाता है प्रेशर। तो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है प्रेशर, रिड्यूस हो जाता है, लिफ्टिंग द हैवी लोड टू रिड्यूस प्रेशर, ठीक है, घट जाता है प्रेशर। कह रहे 1 किलोग्राम इक्वल टू द वेट ऑफ, 1 किलोग्राम जो रहता है वेट इक्वल टू कितना होता है, तो अबाउट 10 न्यूटन, अबाउट 10 न्यूटन, D2 एकदम एज इट इज छपल है क्वेश्चन वहां। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 किलोग्राम वेट इज इक्वल टू, तो 1 किलोग्राम वेट इक्वल टू एग्जैक्ट जो होता है बाबू 9.8 न्यूटन होता है, कितने बाबू, 9.8 न्यूटन, याद रखना ये इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। फिर बोला हाउ मनी पास्कल्स आर देयर इन 1 किलो पास्कल, कि 1 किलो पास्कल में जो है सर कितने पास्कल होते हैं, तो 1 किलो पास्कल में कितने होते हैं, तो 1000, कितने होते हैं बाबू, 1000, ठीक है। और क्वेश्चन है क्या, तो आप लोगों का क्वेश्चन ये पार्ट 2 जो था बाबू ये समाप्त हो चुका है। देखो थोड़ी सी मेरी भी गलती एक तरह से बोल सकते हैं, क्योंकि मैंने ब्रीफ में जिस तरह पहले पढ़ा रहा था उस तरह नहीं करवा पाया, क्योंकि अभी टाइम का इशू चल रहा है, आज 28 हो गया है, और अभी मेरा टाइमिंग 1:48 AM हो रहा है, ठीक है, और अभी हम क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं, आप लोग का 28 तारीख आज हो गया है। अब सोच लीजिए कि आज सैटरडे है, आज सैटरडे है और कल एक दिन मिलेगा, तो 2 दिन में, इसके कारण अगर हम ब्रीफ में अगर वीडियो को लॉन्ग करेंगे बाबू, तो ब्रीफ में करके कोई फायदा नहीं, क्योंकि सर जो एज इट इज छपता है एज इट इज, जो यहाँ पे बताएं ऑप्शन तक चेंज नहीं करेगा। जैसे ये क्वेश्चन है लिखा है ना रे, ये वाला क्वेश्चन 1 किलोग्राम इक्वल टू द वेट, तो अबाउट 6 न्यूटन, तो 6 न्यूटन ऑप्शन वो वहाँ रहेगा, 8 न्यूटन तो 8 न्यूटन वहाँ भी रहेगा, 9 न्यूटन का 9 न्यूटन भी ऑप्शन में रहेगा, मतलब D2 यही वाला छाप देगा, क्या करेगा रे बाबू, एज इट इज, एज इट इज यही वाला छाप देता है, ठीक है। तो इसलिए सर जब एज इट इज छाप देता है तो उतना दिमाग लगाने से कोई फायदा नहीं है, और ब्रेक में पढ़ाने का तो मैं पढ़ा सकता था, बट ये भी टाइम का इशू चल रहा था, जिसके कारण, सॉरी वीडियो मेरा स्टॉप हो गया क्या, तो सर यहीं पे क्लासेस को क्या स्टॉप कर दिया जाए, क्लासेस को यहीं पे स्टॉप कर दिया जाए, क्योंकि वीडियो लॉन्ग बनाने से कोई फायदा नहीं है सर। हर चीज़ को भी जितना फास्ट में निकाल पाएंगे हम सर निकालेंगे, और आप लोग भी फास्ट से इसी तरह देखना है, ठीक है। आप लोग को कोई भी डाउट्स रहे, इंक्वायरी रहे, तो आप लोग मेरे से पर्सनल में भी गाइडेंस ले सकते हैं, पर्सनल गाइडेंस भी आप लोग को हम दे सकते हैं, ठीक है। पर्सनल गाइडेंस मेरा टेलीग्राम का चैनल दिया हुआ है सर, यूट्यूब चैनल के नीचे लिंक पड़ा हुआ है, आप वहाँ से हमको मेरे चैनल में ग्रुप में जाके टाइप कर सकते हैं, क्योंकि मैंने फिर मतलब ओनली एडमिन करके रखा नहीं है, ठीक है, क्योंकि हर एक स्टूडेंट का डाउट्स भी सुनना पड़ता है, तो जिसके कारण मैंने रखा है, ठीक है सर। वीडियो को लॉन्ग नहीं करेंगे ज़्यादा, आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब, आप लोग खुद समझदार स्टूडेंट है, और मुझे भी पता है कि आप लोग एक बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हैं, हमको हर चीज़ बोलना ना पड़े,
चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। लव यू फॉर ऑल गाइस।